हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अशोक के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि सम्राट अशोक 269 बीसी में सिंहासन पर बैठे थे और 269 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक सम्राट अशोक मगध के सिंहासन पर रहे। कहा जाता है कि सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठ के अपना काम कर रहे थे तो उनके दरबार के सामने से एक बौद्ध भिक्षु है जो डेली गुजरता था और उस बौद्ध भिक्षु के नाम था निग्रोध। और उस बौद्ध भिक्षु को बुला करके सम्राट अशोक पूछे कि आप कौन हैं और डेली कहाँ जाते हैं। ताकि मैं बौद्ध भिक्षु निग्रोध हूँ, ताकि पूरा नाम बताइए। ताकि मैं आपका भतीजा और सुसीम का पुत्र निग्रोध हूँ, बौद्ध भिक्षु हूँ। तो बोले कि तब तो आपको मानने पड़ेगा। ठीक कैसे? ताकि आप हैं जो हमारे बड़े भाई के हैं जो पुत्र हैं। ताकि देखिए, आप हमको मारने वाले कौन, हम आपको मारने वाले कौन। बगल में तलवार है, आपको घोंप देंगे आप मर जाइएगा, आप हमको घोंप दीजिएगा हम मर जाएंगे। इस समय कुछ रखा है से बौद्ध भिक्षु है जो आपको निग्रोध है जो इस बात को कहे, तब है जो सम्राट अशोक का हृदय है जो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और निग्रोध के बातों से प्रभावित हुए। कौन? सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक बोले कि ठीक है, तो तुम हमको अच्छा व्यक्ति लग रहे हो, चल तो तुमको नहीं मारेंगे। और ले गए अपना है जो राज दरबार, और राज दरबार में ले जाके है जो कहें कि जो आपको मंत्रालय चाहिए उस पर आप बढ़ जाइए, वो आपका मंत्रालय हम दे देंगे। तो निग्रोध था जो डायरेक्ट गया और अशोक के सिंहासन पर बैठ गया। तो अशोक है जो कहा जाता है कि निग्रोध के है जो आपको पास नीचे जाके बैठ गए और कहें कि आप हमको बौद्ध धर्म के बारे में बताइए। तो सर्वप्रथम अशोक निग्रोध यानी अपने भतीजा से ही प्रभावित हुए बौद्ध धर्म वाले से। और निग्रोध ने है जो कहा जाता है कि सम्राट अशोक को सिंहासन पर बैठने के बाद चौथे वर्ष से ही सिंहासन पर बैठने के चौथे वर्ष से ही निग्रोध ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में बताए, जिससे है जो आपको सम्राट अशोक कहा जाता है कि प्रभावित हुए। किनसे प्रभावित हुए? सर्वप्रथम निग्रोध से। और निग्रोध से है जो प्रभावित होकर डेली है जो आपको राज दरबार में निग्रोध को बुलाने लगे और कहें कि आप डेली हमको बौद्ध धर्म के बारे में बताइए। और डेली आकर के है जो सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में बताने लगे। कौन? तो उनके भतीजा निग्रोध। उसके बाद कहा जाता है कि सिंहासन पर बैठने के बाद 8वें वर्ष, मगध के राजा बनने के बाद 8वें वर्ष में सम्राट अशोक कलिंग युद्ध लड़े। कौन सा युद्ध लड़े? कलिंग युद्ध लड़े। और कलिंग युद्ध सिंहासन पर बैठे थे कब? 269 में। और 8वें वर्ष अर्थात 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध होने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण तो कहा जाता है कि मुख्य कारण था, यह हो गया आपको कलिंग। और कलिंग के उस समय राजधानी था आपको तोसली। और कलिंग के हैं जो आपको राजा थे नंदराज खारवेल। और कलिंग उस समय कहा जाता है आपको कि 2 वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था।
एक है जो आपको हाथी के लिए प्रसिद्ध था, जो कि यहाँ के हाथी काफी है जो आपको मजबूत होते थे। और एक कहा जाता है आपको कि दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए कलिंग को काफी सुविधा होता था। और वही है जो आपको मगध के राजा, मगध के है जो राजा है जो सम्राट अशोक, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक है जो कहा जाता है कि जब कलिंग से व्यापार करते थे या बंगाल की खाड़ी से होकर व्यापार करते थे तो कलिंग के है जो आपको टैक्स देने पड़ता था। तब है जो सम्राट अशोक सोचे कि जब हम अफगानिस्तान तक सीमा फैलाए हुए हैं, जम्मू कश्मीर तक सीमा फैलाए हुए हैं, दक्षिण में फैलाए हुए हैं और पूर्व में बंगाल तक फैलाए हुए हैं, अब बगल में हमको टैक्स देने पड़ता है। तब है जो आपको सम्राट अशोक कलिंग को जीतने के लिए है जो आपको आरोप लगाए। और मगध के राजा सम्राट अशोक कलिंग के राजा को है जो आपको आरोप लगाए कि कलिंग से कुछ लुटेरे आया था चोर, और चोर डाकू आके पाटलिपुत्रा से हीरा मोती सोने चांदी लूट करके ले गया है, इस चलते हमको वो खोज करके दीजिए। तो कलिंग के राजा नंदराज खारवेल बोले कि ठीक है, से जो चोरी हुआ है वो तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम आपको अपना धन संपत्ति दे देंगे। तब सम्राट अशोक खिसिया गया कि देखिए आप हमको साथ गलत कर रहे हैं, जो हमको चोरी हुआ है वही वाला दीजिए। अर्थात कहने का अर्थ है कि यहाँ सीधे तौर पर है जो आपको सम्राट अशोक कलिंग के राजा नंदराज खारवेल से लड़ने के लिए तैयार था। और अंत में वही हुआ, कलिंग पर है जो आक्रमण कर दिए कौन? सम्राट अशोक। और आक्रमण हो जाता है कब? 261 BC में। और अपना सेना है जो कलिंग पर आक्रमण करने के लिए भेज दिए। तो कलिंग का युद्ध होने का मुख्य कारण था पहला में व्यापार और दूसरा में था आपको प्रसिद्ध हाथी। अब कहा जाता है कलिंग के इस युद्ध में कलिंग के है जो आपको वहां पर सैनिक, राजा और प्रजा भी है जो भाग लिया, क्योंकि कलिंग के बच्चा है जो आपको इस युद्ध में भाग लिया था। और इस युद्ध में कहा जाता है कि सम्राट अशोक के सैनिकों ने वहां पर है जो आपको तहस नहस मचा दिया और 1 लाख से अधिक है जो आपको वहां के कलिंग वासियों को है जो बंदी बना लिया। अंत समय में है जो आपको आते हैं सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक है जो आपको वहां पर हुए नरसंहार को देख करके उनका हृदय है जो पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से बौद्ध धर्म के बारे में, अहिंसा के बारे में निग्रोध आपको सम्राट अशोक को शिक्षा दे रहे थे, बता रहे थे। और सम्राट अशोक जब कलिंग आए तो इस नरसंहार को देख करके इनके हृदय है जो परिवर्तन होने लगा। और वहीं पर कहा जाता है आपको कि कलिंग के आपको राजकुमारी थी कारूबाकी, जो कि आपको सम्राट अशोक के पत्नी थी, दूसरी पत्नी। और कारूबाकी के है जो कहने पर सम्राट अशोक है जो कलिंग में ही अपना तलवार है जो फेंक दिए और कहें कि आज से है जो हम युद्ध नहीं करेंगे। और वहां से है जो आपको इनका हृदय परिवर्तन होने लगता है। और जब वहां से लौट रहे थे कलिंग से, तब इनका एक बुद्ध धर्म के यानी बौद्ध धर्म के गुरु है जो आपको मिले, जिनका नाम था उपगुप्त। और उपगुप्त ने सर्वप्रथम इनको शिक्षा दिया। तो सम्राट अशोक को सर्वप्रथम बौद्ध धर्म की शिक्षा या दीक्षा, इसी को लिखा जाता है, शिक्षा दीक्षा उपगुप्त ने दिए और अहिंसा के मार्ग पर इनको चलने के लिए है जो आपको प्रेरित किए। तब कहा जाता है आपको कि सम्राट अशोक का है जो आपको हृदय है जो आपको परिवर्तन होने लगा। और आगे जो बढ़ते हैं तब है जो आपको मिल जाते हैं बौद्ध भिक्षु
मोगाली पुत्र तीस, बौद्ध भिक्षु मोगाली पुत्र तीस। और मोगाली पुत्र तीस है जो आपको कहा जाता है कि पूर्ण रूप से सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दिए, शिक्षा या दीक्षा, शिक्षा दीक्षा दे दिए। और सम्राट अशोक है जो यहीं से ये है जो आपको कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में है जो आपको चले जाते हैं। और सम्राट अशोक है जो जैसे ही बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो कहा जाता है कि अपने है जो आपको प्रजा को भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि आपको अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। तो सम्राट अशोक कहा जाता है शुरुआती समय में है जो आपको सनातन धर्म से थे, उसके बाद है जो शैव धर्म यानी भगवान है जो शिव के उपासक रहे, और सबसे अंतिम समय में है जो आपको बौद्ध धर्म है जो अपनाए थे, जो कि अहिंसा के मार्ग पर चल दिए थे। तो सर्वप्रथम अशोक के है जो आपको कौन सा धर्म के अनुयायी थे, तो कहा जाता है आपको सर्वप्रथम सम्राट अशोक सनातन धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद है जो आपको शिव भगवान के उपासक हुए, शिव भगवान के उपासक यानी पूजा करने वाला सबसे है जो आपको बढ़िया भक्त बन गए थे शिव भगवान। और अंत समय में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, बौद्ध धर्म के अनुयायी। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे कब, तो जीवन के अंतिम काल, जीवन के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में। और बौद्ध धर्म अपना ले, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कहा जाता है कि सम्राट अशोक है जो आपको सिंहासन पर बैठने के है जो 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किए थे। और बोध गया गए थे तो कहा जाता है आपको को वहां पर है जो आपको बोध गया में भगवान है जो आपको बुद्ध के जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, वहां पर है जो आपको घूमे। और बोध गया से आते समय अपने साथ है जो बोधि वृक्ष है जो लेकर आए थे, पीपल का पेड़। और उस बोधि वृक्ष को है जो अपने आंगन में जाके लगवाए थे सम्राट अशोक, जो कि उस बोधि वृक्ष को है जो आपको सम्राट अशोक के तीसरी पत्नी तीसरक्षिता ने आंगन से उखड़वा करके फेंका दिया था। क्यों? क्योंकि तीसरक्षिता एक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थी, सनातन धर्म के अनुयायी थी, जो कि आपको सम्राट अशोक बोधि वृक्ष लगवाए थे तो उसको उखाड़ करके फेंकवा दिया था। तो सम्राट अशोक के कौन सा पत्नी बौद्ध विरोधी थी, तो तीसरक्षिता। क्लियर है हम सब। अगला है जो हम लोग देखेंगे कि शासन काल के 10वें वर्ष सम्राट अशोक बोध गया की यात्रा किए, जहां से पीपल का पेड़ लाए थे। क्लियर है तक। अब है कि बौद्ध धर्म के विरोधी पत्नी कौन थी, तीसरक्षिता। बौद्ध धर्म के विरोधी पत्नी कौन थी, तो ये हो जाएगा आपको तीसरक्षिता। अब कहेगा कि तो सम्राट के सबसे प्रिय पत्नी और सबसे
प्रिय पुत्र कौन था? तो कहा जाता है आपको कि सम्राट के अशोक के सबसे प्रिय पत्नी कारुबाकी थी और सबसे प्रिय पुत्र तीवर था। सबसे प्रिय पुत्र तीवर था, जो कारुबाकी के है जो आपको पुत्र थे। सम्राट अशोक का कारुबाकी के पुत्र तीवर। अब कहा जाता है कि सम्राट अशोक शासन काल के 20वें वर्ष ये है जो आपको लुम्बिनी वन गए थे और लुम्बिनी वन में धार्मिक कर को है जो आपको वहां पर पूर्ण रूप से खत्म कर दिए और अन्य कर को घटा करके 1/8 कर दिए। तो कहा जाता है कि शासन काल के 20वें वर्ष, यहाँ पर लिख दे रहे हैं शासन काल के 20वें वर्ष, शासन काल के 20वें वर्ष लुम्बिनी वन गए थे। लुम्बिनी वन गए थे जहां पर धार्मिक कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए एवं अन्य कर को घटाकर 1/8 कर दिए। कहा जाता है आपको कि सम्राट अशोक लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, उसके बाद कुशीनारा और सारनाथ और श्रावस्ती की भ्रमण किए थे। तो अशोक है जो कहा जाता है आपको कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कहाँ जो भ्रमण किए, ते भ्रमण किए थे आपको लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, उसके बाद है जो आपको सारनाथ, श्रावस्ती, ये सब है जो आपको जगह पर जाके कहा जाता है कि अपना भ्रमण किए। जो कि भ्रमण करने के बाद है जो आपको इनको बौद्ध धर्म के बारे में है जो आपको काफी है जो आपको जानकारी मिला। क्लियर यहाँ तक? तो कहा जाता है कि लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, जहाँ पर आपको गौतम बुद्ध मरे थे यानी निर्वाण की प्राप्त हुआ था, कुशीनगर भी गए थे सम्राट अशोक। कुशीनगर, तो ये सब है जो स्थलों को है जो आपको सम्राट अशोक भ्रमण किए। उसके बाद कहा जाता है आपको कि सम्राट अशोक बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए 4 गुफा का निर्माण किए थे। कितने गुफा का? 4 गुफा का। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठने के साथ ही चौथे वर्ष से ही बौद्ध धर्म के है जो आपको प्रभाव में आने लगे धीरे धीरे, और निग्रोध है जो उनको बौद्ध धर्म के बारे में बताने लगे। उससे है जो प्रभावित होकर सम्राट अशोक है जो धीरे धीरे है जो आपको इनका हृदय बदलने लगा और 8वें वर्ष है जो आपको कलिंग युद्ध लड़े थे, जो कि कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी है जो सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। क्लियर यहाँ तक? कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी है जो किमा शिलालेख में 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में। उसके बाद कहा जाता है कि सम्राट अशोक को है जो सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के बारे में है जो आपको शिक्षा किसने दिए थे? उपगुप्त। उसके बाद पूर्ण रूप से है जो बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा किसने दे दी? मोगालिबुद्ध तीस। और अशोक है जो आपको कहा जाता है कि सर्वप्रथम सनातन धर्म से थे। उसके बाद शिव भगवान को उपासक बने और अंतिम में बौद्ध धर्म अपना लिए। शासन काल के 10वें वर्ष सम्राट अशोक कहाँ की यात्रा किए थे? तो बोध गया की यात्रा किए थे। और सम्राट अशोक के है जो बौद्ध धर्म की विरोधी पत्नी कौन थी? तीर्थरक्षिता। और सबसे प्रिय पत्नी कहेगा कि कौन थी? तो कारुबाकी। कहा जाता है कि सम्राट अशोक बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए 4 गुफा का है जो निर्माण किए थे। क्लियर है यहाँ तक? आइए हम लोग देखते हैं। तो 4 गुफाएं
4 गुफाएं के निर्माण है जो सम्राट अशोक आजीवन संप्रदाय के रहने के लिए है जो बनवाए थे। वो 4 गुफाएं कौन कौन है? तो पहला है विश्व झोपड़ी, दूसरा है लोमहर्ष ऋषि, तीसरा है कर्ण चोपड़ा, और चौथा है सुदामा। चौथा कौन सा है आपको? सुदामा। ये 4 गुहा जो आपको कहा जाता है गुफाएं बराबर की पहाड़ियों में है, बराबर की पहाड़ियों में। सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाए थे। उसके बाद कहा जाता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म के है जो आपको प्रचार प्रसार करने के लिए ये है जो आपको अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण करने लगे और अपने है जो पुत्र तथा अन्य है जो आपको व्यक्तियों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग देश है जो भेजने लगे। जैसे हम लोग देखेंगे व्यक्ति या पुत्र, इधर में देखेंगे स्थान या देश। तो सर्वप्रथम कहा जाता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद अपने पुत्र और पुत्र के नाम था महेंद्र और पुत्री के नाम था संमित्रा, जिनको पटना के महेंद्रू घाट से श्रीलंका के लिए रवाना किए बौद्ध धर्म के लिए प्रचार करने के लिए। तो कहा जाता है आपको कि पुत्र और पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा, महेंद्र एवं संघमित्रा। तो महेंद्र एवं संघमित्रा को है जो आपको कहाँ भेजे थे? श्रीलंका में। कहाँ से? तो पटना का महेंद्रू घाट से, और श्रीलंका में जाके प्रचार प्रसार किए। दूसरा है जो आपको पुत्री के भेजे थे, पुत्री के नाम है चारुमती पुत्री को कहाँ भेजे थे? तो नेपाल भेजे थे प्रचार प्रसार करने के लिए, जो कि नेपाल के शासक थे देवपाल। नेपाल के शासक कौन थे आपको? देवपाल। और नेपाल के शासक देवपाल से चारुमती का जो प्रेम हो जाता है, और चारुमती का जब प्रेम हो जाता है तो सम्राट अशोक चारुमती और नेपाल के शासक देवपाल को है जो विवाह कर दिए। अब है जो कहा जाता है कि चारुमती ने नेपाल में है जो आपको जाकर के अपने पति देवपाल के नाम से इसने है जो आपको देवपत्तनम नामक शहर बसाया था। तो नेपाल में प्रथम शहर कौन? देवपत्तनम शहर कौन बसाया था? चारुमती। तो सम्राट अशोक वहां पर गए तो देवपत्तनम को है जो आपको कहा जाता है, वहां पर बौद्ध धर्म के है जो आपको प्रचार प्रसार के लिए है जो आपको रखा गया। उसके बाद है जो आपको सम्राट अशोक स्वयं है जो एक शहर बसाए नेपाल में, जिसका नाम था ललितपत्तनम। तो ललितपत्तनम शहर कौन बसाए थे? सम्राट अशोक। और देवपत्तनम सम्राट अशोक के पुत्री अपने पति के नाम से। तो ये दोनों शहर कहाँ में है आपको? नेपाल में। क्लियर है तक? उसके बाद कहा जाता है, उसके बाद अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है आपको महाधर्म रक्षित। और महाधर्म रक्षित को है जो कहाँ भेजे थे प्रचार प्रसार करने के लिए? तो महाराष्ट्र में भेजे थे। कहाँ में? महाराष्ट्र, भारत के महाराष्ट्र राज्य वाला एरिया में। उसके बाद कहा जाता है कि एक है आपको व्यक्ति के नाम महारक्षित। और महारक्षित को है जो प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेजे थे? ते भेजे थे यूनान भेजे थे, यवन वाले देश में, यवन। क्लियर है तक? और उसके बाद अगला जो आपको व्यक्ति है उसका नाम है आपको
मझिम। और मझिम को है जो आपको कहाँ भेजे थे प्रचार करने के लिए, तो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया में, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में। क्लियर है। उसके बाद अगला व्यक्ति के नाम है रक्षित। और रक्षित को है जो सम्राट अशोक कर्नाटक के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भेजे थे। और अगला व्यक्ति के नाम है आपको, जिनका नाम है आपको महादेव। महादेव। और महादेव को है जो कहा जाता है, कहाँ भेजे थे प्रचार के लिए, तो मैसूर। महादेव को कहाँ भेजे थे, तो मैसूर भेजे थे प्रचार प्रसार करने के लिए। क्लियर है तक। महादेव को कहाँ, मैसूर में। उसके बाद एक व्यक्ति के नाम है मझांतिक। और मझांतिक को कहाँ भेजे थे प्रचार प्रसार करने के लिए, तो इनको भेजे थे आपको कश्मीर और गंधार वाला एरिया में, कश्मीर गंधार वाला एरिया में। किनको भेजे थे आपको, तो मझांतिक को। तो सम्राट अशोक अपने अपने है जो आपका पुत्र तथा अपने व्यक्तियों को अलग अलग देश तथा स्थान में भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जिसमें महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका, चारुमती को नेपाल, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, उसके बाद महारक्षित व्यक्ति को यूनान, मझिम को हिमाचल प्रदेश, रक्षित को कर्नाटक, महादेव को मैसूर, कर्नाटक के मैसूर, और मझांतिक को है जो आपको कश्मीर और गंधार वाला एरिया में भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उसके बाद कहा जाता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किए और जनता से भी अपील किए अपने अभिलेखों के माध्यम से। कहा जाता है आपको कि सम्राट अशोक का है जो धर्म यानी बौद्ध धर्म मानव धर्म से जुड़ा हुआ था, और सम्राट अशोक का है जो आपको बौद्ध धर्म मानव धर्म से जुड़ा हुआ था, जिसे कहा जाता है आपको कि मानव के उत्थान के लिए कार्य किए। और मानव के उत्थान के लिए है जो आपको सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के है जो आप कुछ नियम दिए, जिसमें कहा जाता है कि सम्राट अशोक कहते हैं इसमें कि बड़ों का सम्मान करें, छोटे का आदर करें, हमेशा सत्य बोलें और अहिंसा के मार्ग पर चलें, अहिंसा के मार्ग पर चलें, और किसी को दान दें जरूरतमंदों को। और कहा जाता है आपको पवित्र जीवन जीने की है जो आपको सभी को कहें। और अंतिम में कहा जाता है आपको कि अपने आप को बोले या पूरे जनता को कि सभी को धर्म के प्रति सहनशीलता होना जरूरी। और सम्राट अशोक है जो अगला है जो आपको बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने जीवन में अच्छे कार्य करना चाहिए। ये सम्राट अशोक का है जो आपको बौद्ध धर्म के है जो आपको बढ़ाने के लिए मानव धर्म से जोड़ दिए। क्लियर है तक। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक के प्रमुख अभिलेख, 14 अभिलेख और 7 शिलालेख के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तब तक आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखें, समझें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें और नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करें।